हेलो व्यूअर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आपका फिर से स्वागत है एक और नई हिट ऐप के लिए। और आज हम करने जा रहे हैं, मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं कि आज हम क्या सीखेंगे और इसे क्यों करना चाहिए, इसका कंसेप्ट क्या रहेगा, इसके अंदर जजमेंट में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, वो सब सारा हम इसमें सीखने जा रहे हैं। और ये हिट ऐप का नाम है लोकल यूनिक रिलेवेंस, ठीक है। और इसका हिट ऐप कोड है 61840। अगर आप अकेडमी मेंबर्स हैं तो आप इसे QA61840 से आपके VIP चैनल में ढूंढेंगे तो आपको इसके सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, कंसेप्ट्स क्या हैं, आंसर्स क्या हैं और प्रोडक्शन में आपको क्या ध्यान रखना है। ओके, और चलते हैं हम इसके वैल्यू पे। इसकी वैल्यू है 1 सेंट है इसका, देखिए, पर हिट का, और $0.01 पर हिट है। इतना ज़्यादा नहीं है, बट आप इसे कर सकते हैं क्योंकि आप इसे करेंगे कि अच्छे अमाउंट्स में पब्लिश होती है और बहुत ही ईजी लेवल है इसका। इसे करने के लिए आपको कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं होगी। और 15 सेकेंड पर हिट इसका टाइमलाइन है। और थ्रेशोल्ड टाइमलाइन जानने के लिए प्लीज़ अकेडमी में आप सर्च कर सकते हैं इस कोड से। कोड रहेगा QA61840। तो वहाँ पे आपको थ्रेशोल्ड वैल्यू मिल जाएगी, आप मिनिमम कितने में कर सकते हैं बिना बैन हुए। और यहाँ से आप गाइडलाइन को डाउनलोड कर सकते हैं, ये जो देख रहे हैं डाउनलोड गाइडलाइन का, और इसे पढ़ लीजिएगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपको गाइडलाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक हमारे व्यूवर हैं, वो जानना चाह रहे थे अकेडमी की सर्विसेज के बारे में, तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारा एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.thetetraacademy.com। आप उस पर लॉगिन, उस पर चले जाइएगा और आप वहाँ पे चाहे तो साइनअप भी कर सकते हैं, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। तो साइनअप करने के बाद में वो स्पेशल फीचर्स ओपन हो जाते हैं, और वो जब हम यहाँ से अप्रूवल करते हैं उसके बाद वो ओपन फीचर्स आपको मिलेंगे, जहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाएगी। मैं एक बार विजिट करा देता हूँ आपको और फिर स्टार्ट करते हैं इसको, इस टाइप की क्वालिफिकेशन। तो जल्दी से फटाफट से एक बार विजिट कर लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे ही आप डालेंगे www.thetetraacademy.com तो आपको ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर होम पेज पे आप देख लीजिएगा, अभी हम होम पेज पर हैं, और होम पेज पे आपको मिल जाएगा। स्पेशली ये UHRS डेडिकेटेड वेबसाइट है, और यहाँ पे UHRS प्लेटफॉर्म के बारे में ही आपको सर्विसेज मिलेगी। आप सीधे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके सर्विसेज में आ जाइएगा। सर्विसेज में आप देख रहे हैं यहाँ पे UHRS प्रीमियम क्लासेस है। तो आपको प्रीमियम क्लासेस में आपको कैसे ज्वाइन करना है, प्रीमियम क्लासेस जो हैं वो हिटअप के रेट के अकॉर्डिंग है। अगर आप जितना अर्निंग का कोशिश करते हैं उसके हिसाब से आपको प्रीमियम क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप लैंग्वेज सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। लैंग्वेज सर्टिफिकेशन का मतलब है कि आप UHRS पे अपना स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हिटअप्स का क्वांटिटी आपकी इसमें बढ़ जाए मार्केट प्लेस में और आप अच्छा अर्न कर सकें, तो लैंग्वेज सर्टिफिकेशन सर्विस को भी आप अप्रोच कर सकते हैं। UHRS अकाउंट सर्विसेज, यहाँ पर आपको अकाउंट्स क्रिएशन में, अकाउंट साइनअप्स में और कई चीज़ों में आपको हेल्प मिलेगी। ये भी एक प्राइवेट सर्विस है, यहाँ पर भी आपको, आप इसमें भी जा सकते हैं। फिर आते हैं मोटिवेशंस में। मोटिवेशन ये पर्सनल एक्सेस है, हर कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। यहाँ पर अब वो सारी डिटेल्स मिलेगी जो आपको जो बताएंगे कि एक्चुअल में हम लोग कितना अर्न करते हैं, हमारे कोचेस हैं वो कितना अर्न कर रहे हैं और कितना पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितना पोटेंशियल है इसके अंदर। और ये UHRS पैक्स है, यहाँ पर बहुत सारे पैक्स मिल जाएंगे आपको। ये भी हमने एक्टिव नहीं किया है, ये सितंबर ऑनवर्ड्स में एक्टिव हो जाएगा। यहाँ सब सीधे परचेज कर सकते हैं। हर एक का पैक का प्राइस रहेगा और ये वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है, और आप इसे सितंबर में आप इसके बारे में और ज़्यादा जानेंगे। टेलस के प्रोजेक्ट के लिए गाइडलाइन दिया जाता है। टेलस प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे पास एक अलग से ग्रुप है, और ये अभी ऑनगोइंग चल रहा है। जो एग्जिस्टिंग मेंबर जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए है, और जो अभी ज्वाइन नहीं हुए उनके लिए भी एक अलग से प्रीमियम ग्रुप बनाया हुआ है। तो वहाँ पे टेलस प्रोजेक्ट की गाइडलाइन और गाइडेंस दिया जाता है। और यहाँ पर टिप्स है, टिप्स सेगमेंट में आपको स्पेशल टिप्स दी जाएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड अदर थिंग्स है कि किस तरह की स्किल्स की ज़रूरत होती है हमें। रिकवर सस्पेंडेड अकाउंट, ये एक सर्विस है। इस सर्विस के अंदर हमें वो अकाउंट जो कि बैन हो चुके हैं ऐसे कारणों से, विदाउट क्वालिटी मीन्स, अगर क्वालिटी की वजह से बैन हुए हैं तो वो तो कभी होगा नहीं रिकवर, सो आप भूल जाइए। हाँ, अगर उसके अलावा कोई इश्यूज़ है तो हम उसमें रिजोल्यूशन करवाने में आपकी हेल्प बिल्कुल करते हैं और रिजॉल्व चाहे वेंडर आपका कोई भी क्यों ना हो। उसके बाद अदर प्रोजेक्ट्स हैं, ये सेगमेंट अदर स्पेशल सेगमेंट है। यहाँ पर फीवर के प्रोजेक्ट्स में आपको मिल जाएंगे, और इसके अलावा आप चाहेंगे तो जो भी आपको लगता है किसी प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए जो वर्क फ्रॉम होम है वो आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं सीधे, अगर आपको हमें कॉन्टेक्ट करना है तो आप सीधे कॉन्टेक्ट अस पे आइएगा। इस पेज पे यहाँ पे जाइएगा, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए फॉर्म खुल जाएगा। आप इस फॉर्म को प्लीज़ फिल कर दीजिएगा, जिससे हमें आइडिया लग जाए कि आपका इन्फॉर्मेशन क्या है और आपका पर्पस ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है। तो उसके बेस पे जो हमारे एडमिन है वो आपको एक बार रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं, नेम, ईमेल, मोबाइल और आपका एक्सपीरियंस UHRS का, और यहाँ पर आपके अर्निंग गोल्स क्या है वो आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं आप चाहे तो, ये फ्री सब्सक्रिप्शन है, आप इसे यहाँ से करेंगे तो जो भी वेब पे अपलोड होगा वो आपको नोटिफिकेशन आएगा।
अब हम बताते हैं आपको ये वर्किंग आवर्स है मंडे टू फ्राइडे 11 to 11 PM हम आपको अवेलेबल रहेंगे। ये सिर्फ अकेडमी मेंबर्स के लिए है और सैटरडे बाय अपॉइंटमेंट आप कनेक्ट कर सकते हैं। संडे क्लोज रहता है। तो इन मीन टाइम्स वी कैन से दैट 5 days इन अ वीक ये ओपन रहता है। आप यहाँ पे मेल करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट करना है तो हमारे जो ऑथराइज्ड एडमिन्स हैं उनसे आप प्लीज़ कॉन्टेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने उनके यूज़र ने मेंशन किए हुए हैं। और डायरेक्ट आपका ये एक UHRS इंटरनेशनल ग्रुप है, ये एक बिगिनिंग ग्रुप है। आप इस पर क्लिक करके यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की इन्फॉर्मेशन, ये एक टेलीग्राम का ग्रुप है, ये फ्री है सभी के लिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक मेन ग्रुप भी है, वहाँ पर आपको ज्वाइन करना है तो आपको वीडियो कॉल वेरिफिकेशन करवाना होगा एक बार एडमिन के साथ। तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ भी वो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। और अगर आप मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं सीधे, तो आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, ये सीधे टेलीग्राम का मैसेंजर ओपन कर देगा, आप सीधे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया वेब का। अब चलते हैं अपन सीधे अपने, सिर्फ 2 अटेम्प्ट रहेंगे और 15 हिट आने वाली है। देयर विल बी 15 हिट्स इन द क्वालिफिकेशन टेस्ट। देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में 15 क्वेश्चन आएंगे, सेकंड अटेम्प्ट में 15 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप दोनों अटेम्प्ट में पास नहीं करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और ये हिट ब्लॉक हो जाएगी आपके मार्केट प्लेस से। तो आप प्लीज़ इसे क्वालिफाई कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वालिफिकेशन और देखते हैं किस तरह का इंटरफेस है सेटअप का। आप इसके पहले लोकल इमेज से सेटअप करते होंगे, ये सिमिलर है, सेम लोकल इमेज से सेटअप का ही कॉपी एक तरीके से, ठीक है। बस इसमें गुड बैड ऑप्शन नहीं है, सीधे यहाँ पर इमेज रिलेवेंस आपको बताना है। और शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अगर आप UHRS पे काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और सेकेंड चीज़ है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड सेकंड है आपका कि आप बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन पे प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे जैसे ही हम यहाँ से वीडियो अपलोड कर देते हैं, तो तुरंत आप उस पर वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं और समझते हैं इसके इंटरफेस को। तो देखिए हम पहले जान चुके हैं इसका रेट कितना है और इसमें कितना मिनिमम टाइम हमें देना है एक हिट को सबमिट करने के लिए। अब हम समझते हैं थोड़ा सा इसका इंटरफेस क्या है, आपको कहाँ कहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहले आपको ये सेगमेंट दिख रहा है, ये सेगमेंट पूरा इस बिजनेस की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जिसमें बिजनेस का नाम है, बिजनेस का नाम दिया हुआ है, उसका एड्रेस है, उसकी सिटी है, सब डिवीज़न है और कंट्री है, वहाँ कहाँ का है, वो कैटेगरी नेम है, कैटेगरी पाथ है। अब यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा, आपको सबसे पहले बिजनेस का नाम पढ़ना है, उसके बाद कैटेगरी नेम एंड कैटेगरी पाथ, ये बहुत ज़रूरी है। नर्सरी एंड गार्डनिंग की बात हो रही है यहाँ पे, और ये विथी शॉपिंग होम एंड गार्डन नर्सरी एंड गार्डनिंग। आपको सिर्फ यहाँ से सिर्फ 2 चीज़ें लेना है, इसका नाम और कैटेगरी क्या है बिजनेस की, ठीक है। जब आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं उसके बाद आपको इमेज पे आना है। ये इमेज दिख रही है आपको, यहाँ पर अभी इमेज नहीं शो हो रहा है तो हमें इस पर क्लिक करके इमेज को देखना होगा और इमेज पे आने के बाद इमेज को समझना है और वेरीफाई करना है कि क्या ये इमेज इस बिजनेस से इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में आती है, ठीक है। उसके बाद आपको सीधे यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ भी देख सकते हैं। ये पूरा एरिया इसी के लिए है। और अगर आपको यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो प्लीज़ आप यहाँ पे आके बिजनेस वेबसाइट पे जाइएगा और इन्फॉर्मेशन लीजिएगा। और फाइनल में आपको यहाँ पे आके अपना जजमेंट का सिलेक्शन करना है इमेज रिलेवेंस का और सबमिट यहाँ पे कर देना है। ये इसका स्टेप से प्रोसेस को देखिए आप इसका। फर्स्ट आप यहाँ पे आइएगा, यहाँ से बिजनेस को नेम को पढ़िए, उसके बाद में कैटेगरी नेम बिल्कुल पढ़िए, भूलिएगा मत, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सेकंड में इमेज देखना है। अब आपको आइडिया आ गया कि बिजनेस ये है और इमेज ये है। अब आपको क्या करना होगा, रिसर्च करना होगा। आप रिसर्च यहाँ भी कर सकते हैं इस पूरे पे जो आपका बॉटम में दिया हुआ है, आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, ठीक है। उसके बाद आपको रिसर्च होने के बाद आपको जजमेंट नहीं मिल पाता है तो आप सीधे यहाँ पे आ जाइए फोर्थ में, और यहाँ दिया है बिजनेस का वेबसाइट है जो, इस पे लिंक पे क्लिक करना है। प्लीज डू मस्ट क्लिक ऑन द लिंक टू गेट द आइडिया अबाउट द वेबसाइट, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे अपना रिलेवेंस का जजमेंट देना है और सबमिट कर देना है। बस इतना सिंपल होने वाला है, ये प्रोसेस लो है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। और अब हम समझते हैं इन ऑप्शंस को। ये ऑप्शन में आपको कब क्या जजमेंट देना है, मैं सबसे पहले इरेज कर देता हूँ आपके लिए कि ये इरेज हो जाएगा तो आपको अच्छे से समझ सकूँगा मैं। और अब देखिए यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है क्लोजली रिलेटेड टू द बिजनेस। इसका मतलब ये होता है कि अगर जो इमेज यहाँ दी है वो सीधे क्लोजली रिलेटेड है। क्लोजली रिलेटेड के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं, उस बिजनेस की इंटीरियर हो सकता है, उस बिजनेस का एक्सटीरियर हो सकता है, और साथ साथ में उस बिजनेस का आइडेंटिफिकेशन हो सकते हैं जिससे आप उसे पहचान सके। मतलब ऑफिस का फोटो हो सकता है, अगर कोई डीलर शॉप है तो डीलर शॉप का एक्सटीरियर लुक हो सकता है, फ्रंट लुक हो सकता है, ओके। और उस बिजनेस को एक तरीके से डायरेक्ट रिलेट करता है वो चीज़ अगर आपको इमेज में मिलती है, आप सीधे क्लोजली कर दीजिएगा। उसके बाद आता है लूजली रिलेटेड टू द बिजनेस। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है इसी में, लूजली रिलेटेड आपको कैसे सेलेक्ट करना है। देखिए लूजली रिलेटेड का मतलब होता है कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है उस बिजनेस के बारे में, जो बिजनेस वो है और उससे थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सिंबॉलिक वे में मिल रहा है। मतलब सिंबॉल है, जैसे कि कोई गैराज है तो उस गैराज में हो सकता है कार रखी हुई है,
इस तरह का सिंबॉलिक व्यू मिलेगा आपको, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और कोई पर्सन हो सकते हैं, किसी कंपनी का मालिक हो सकता है, उसका खुद का फोटो हो सकता है, उसके अलावा कोई टीम हो सकती है, उनकी टीम का फोटो दिखा देंगे, तो वो भी सीधे पोर्ट्रेट नहीं करते कंपनी के बारे में, आपको वहाँ पे लूजली ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्लोजली का हो चुका है, ये लूजली रिलेटेड टू द बिजनेस हो चुका है। थर्ड पॉइंट इज नॉट अबाउट द बिजनेस। यस, अगर ये दोनों नहीं हो पाते हैं तो आपको यही सेलेक्ट करना है। कैन नॉट वेरीफाइड टेक्निकल केस में आता है, अगर 404 पेज एरर होता है या आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे डिटेल ही नहीं है कुछ और यहाँ पे इमेज भी नहीं है, आप सीधे कैन नॉट वेरीफाई कर दीजिएगा। तो ये इसके ऑप्शन है जजमेंट के, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मोर टिप्स के लिए प्लीज़ अकेडमी ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको बैटर में 1 बाय 1 बता दिया जाएगा। अभी हम क्वालिफिकेशन कर रहे हैं तो इसको समझ लेते हैं और करते जजमेंट देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ELCAR मशीन परली, ये कंपनी का नाम है, नर्सरिंग एंड गार्डनिंग का बिजनेस है। ये कैटेगरी है नर्सिंग एंड गार्डनिंग की। आप क्लिक करते हैं इमेज पे और देखते हैं इमेज में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फेसबुक पेज है, ठीक है। फेसबुक पेज की टिप देता हूँ मैं आपको। फेसबुक पेज पे हमेशा आप यहाँ देखिएगा, इस जगह पर ये किसने और कब डाला है। 24 सितंबर 2021 में ELCAR जो CR इन्हीं की तरफ से डला हुआ ये फेसबुक पेज है। इट मीन्स कि ये आपका एक तरीके से ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। और ये भी वही है, ये शायद मशीन्स दिख रही हैं, ये एक मशीन है जो गार्डनिंग में यूज़ की जाती है उसे क्लीनिंग करने के लिए। और ये वेब पेज भी उन्हीं का है और ये एक तरीके से इंटीरियर में रखा है। ये पीछे आप नाम देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप देखिए, एक फोकस कीजिए, इस जगह देखिए, ऐसे आपको पहचानना है। यहाँ पर दिया हुआ पीछे, यहाँ पर मशीन्स भी वही गार्डनिंग के इक्विपमेंट्स की है और इनका जो ये भी यही है। तो देखिए इतने पॉइंट्स आपको जब मिल जाता है ना, तो आपको क्या करना होगा, आप सीधे क्लोजली कर दीजिएगा। ओके, ये आप डीप स्टडीज लीजिएगा तो इसमें कभी बैन नहीं होने वाले और अच्छे से काम करेंगे। अगर आप डीप में नहीं करेंगे और सिर्फ आप बस टैप टैप करते जाएंगे तो आप बैन हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये हम समझ चुके हैं, ये वही है। इमेज भी लोड हो रही है तो कैन नॉट वेरीफाई तो आना ही नहीं है और नॉट अबाउट द बिजनेस भी नहीं होगा क्योंकि बिजनेस के बारे में ही बात हो रही है। और ये इक्विपमेंट भी हम यहाँ से भी देख सकते हैं, आप देखना चाहें तो ये इक्विपमेंट देखिए, ये वेरीफाइड बिजनेस है और ये इस तरह के इक्विपमेंट्स हैं और यही मशीन्स हैं, यही हमने देखा था। अभी हम इसे करेंगे क्लोज रिलेटेड और सबमिट कर देंगे अपना जजमेंट। ये सब यहाँ पर सही है, एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए क्लोज रिलेटेड है और क्लोजली रिलेटेड है। तो मैं एक बार समझा देता हूँ जो लोग ये नहीं समझते हैं। ये जो एरिया, ये आपका RTA विंडो होता है, ये आपको बताता है कि आपने सही या गलत किया है तो क्यों किया है और सही क्यों है और गलत क्यों है, ठीक है। तो ये हमारा जजमेंट होता है यहाँ पर जो हम देते हैं और ये जो ऑटोमेटिक जजमेंट है, जो करेक्ट जजमेंट पहले से फिट किया है वो ये होता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे हिट लेवल का रीजन मिल जाएगा, ये गलत क्यों है सही क्यों है। ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली विजिबल एंड डायरेक्टली पोर्ट्रेट द कैटेगरी। यस, डायरेक्टली पोर्ट्रेट कर रहे हैं कैटेगरी को, इसलिए ये क्लोजली रिलेटेड है क्योंकि हम भी वेरीफाई कर चुके हैं 3 चीज़ों से। तो अब इसे मैं रेस करता हूँ और चलते हैं अगली क्वेरी की ओर और समझते हैं अगली क्वेरी को। तो नेक्स्ट क्वेरी है आपकी, यहाँ पे सबसे पहले हमें बिजनेस नेम को पढ़ना है। प्लीज़ यहाँ पढ़िए, ये जब पढ़ ले तो ये है आई से टाइम एसएजिनिक्स UK और उसके बाद सीधे आपको आना है कैटेगरी नेम पे। कैटेगरी नेम देख लीजिए, शिपिंग सेंटर से, ठीक है। ये शिपिंग सेंटर्स का एक लोकल बिजनेस की बात हो रही है जिसका नाम ये है। अब हमें जजमेंट देना है हमारा। तो आपको हेल्प करने के लिए सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, जब आप ये दोनों चीज़ें समझ लें आपस में तो फिर आपको रिसर्च पे जाना होगा। आप रिसर्च देखिए, यहाँ पे रिसर्च कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है बट ये शिपिंग सेंटर है और फोटो भी यहाँ दिया हुआ है, बट एक बात का ध्यान रखिएगा, ये वेरीफाई बिजनेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जब तक यहाँ वेरिफिकेशन का टैग नहीं लगा होगा आप इन्फॉर्मेशन को मत लीजिएगा, ठीक है। और ये एक जेनरिक दिख रहा है और ये एक शिपिंग सेंटर से शिपिंग करते हैं ये लोग। इनकी वेबसाइट पे आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ वेबसाइट पे और देख लेते हैं कि इनकी वेबसाइट पे किस तरह का इंटरफेस है और किस तरह के प्रोडक्ट से ये शिप करते हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा हमारे जजमेंट के लिए। तो ये इनकी वेबसाइट देखिए लोड हो रही है यहाँ पे और ये एक तरीके से बाय UK प्रोडक्ट्स हैं, इनकी फिटनेस के प्रोडक्ट लग रहे हैं और ये सारे फिटनेस के प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पे इनके होम पेज पे और ये तो यहाँ से तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि ये कुछ रिलेशन है, बट यहाँ पे ये दिया है। बट ध्यान रखिएगा ये तो कोई भी अपडेट कर सकता है क्योंकि ये वेरीफाइड नहीं है, इसलिए हम इसे नॉट अबाउट द बिजनेस करेंगे क्योंकि हमारे किसी कैटेगरी या हमारे किसी भी क्राइटेरिया में ये फुलफिल नहीं हो रहा है। सबमिट करते हैं और देख लेते हैं ये सब सही है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली विजिबल बट आर नॉट रिलेटेड टू द कैटेगरी। सबमिट करते हैं, ओके करते हैं, चलते हैं अगली क्वेरी पे। अगली क्वेरी देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले पढ़ना है बिजनेस का नाम। बिजनेस का नाम क्या है यहाँ पर, UPS एक्सेस पॉइंट, ठीक है। तो UPS एक्सेस पॉइंट बिजनेस का नाम है। अब कैटेगरी पे आ जाइए। सिर्फ नाम से आप पता नहीं कर सकते हैं कि बिजनेस करता क्या है, ठीक है। अगर नाम से आप पता कर सकते होते तो ये कभी नहीं कहते आपको कि कैटेगरी देखिएगा। कैटेगरी आपको हेल्प करती है आपके जजमेंट को और नेरो करने के लिए, जिससे कि आप सही जजमेंट की ओर अग्रसर रहें। तो शिपिंग सेंटर सही एक तरीके से, ये भी शिपिंग सेंटर है। अब हम देखिए डिटेलिंग कैसे की जाती है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। डिटेलिंग आपको करना हो तो आपको अगर इमेज यहीं ओपन हो जाती है तब इमेज पे देखिएगा, ठीक है। इंटीरियर एक्सटीरियर होना चाहिए, फर्स्ट चीज़ होती है इंटीरियर एक्सटीरियर होना चाहिए। एक्सटीरियर लुक लग रहा है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, उसके पास में बैगेज है जो, और यहाँ पे 1575 एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ आप देखिए ये UPS एक्सेस पॉइंट का नाम भी दिया है, सेम सिमिलर है। इट मीन्स ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस की ही एक्सटीरियर इमेज है और ये एक तरीके से ये चीज़ को कंफर्म करता है, ओके। तो इस तरह से आपको डिटेलिंग में जाना होगा, ये बहुत ईजी डिटेलिंग है। इसके अलावा और भी बहुत सारी टाइप्स ऑफ डिटेलिंग होती है, वो आपको बता दी जाएगी।
अब हम देखते हैं इसमें बॉटम में जाके, यस ये बिजनेस यहीं पे देखिए वेरीफाई बिजनेस दिख रहा है आपको। सेकंड चीज़ बता रहा हूँ, वेरीफाइड बिजनेस होना चाहिए, जो मैंने बात की थी इसके पहले वाली क्वेरी में, ये वेरीफाई बिजनेस है और यहाँ पे एमएस दिया हुआ है और यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्सटीरियर है और यहाँ पर ये इसका नाम भी लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा है, आप यहाँ पे आके टॉप क्लोज रिलेटेड करके सबमिट करेंगे अपना जजमेंट। यस ये सही है। और चलते हैं अगली क्वेरी की ओर। अगली क्वेरी में सीधे वही नाम पढ़िए सबसे पहले। बिजनेस का नाम क्या है, ग्रास डायरेक्ट। ओके, अब नाम से कुछ नहीं होना है, आपको कैटेगरी नेम भी पढ़ना होगा। कैटेगरी, ये बिजनेस किस कैटेगरी में फॉल करता है, ये नर्सरी एंड गार्डनिंग के प्रोडक्ट में फॉल करता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए इंटीरियर एक्सटीरियर की बात हो रही है, फिर डिटेलिंग पे आना है आपको। कैसे करते हैं डिटेलिंग, कैसे करते हैं रिसर्च, वो देखते हैं। रिसर्च की अभी हमें आवश्यकता नहीं है, अभी हम इमेज में कैसे, आप इमेज के अंदर आपको कैसे पॉइंट्स देखना है, किसके बेस पे आपको जजमेंट देना है। देखिए सबसे पहले तो मैं देखूँ इस बिजनेस का नाम होना चाहिए, तो ये नाम है यहाँ पे, पहला पॉइंट मुझे मिल चुका है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि ये कैटेगरी नर्सरी एंड गार्डनिंग की है, तो यस यहाँ पे दिख रहा है ये जो नर्सरी गार्डनिंग में यूज़ होता है इस तरह का घास है और ये शायद उसको मेंटेन करने के इक्विपमेंट्स हैं और ये अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। फ्लोरिंग का भी है, कारपेट वाइनाइल, ये पूरा एक तरीके से इनका इंटीरियर बिजनेस लग रहा है मुझे, उस बिजनेस का इंटीरियर लग रहा है, ऑफिस के अंदर की इमेज लग रही है। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ देखते हैं एक बार, ये देखिए वेरीफाइड बिजनेस है, दिख गया आपको वेरीफाइड है और यहाँ पर इमेज वही है। तो अब क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे आना है और टॉप पे आंसर पे सबमिट कर देना है, क्लोजली रिलेटेड टू द बिजनेस। तो ये एक तरीका है इस सेटअप को अच्छे से करने का। क्वालिफिकेशन तो आप पास कर ही जाएंगे। प्रोडक्शन में लंबे ओवर तक काम करने के लिए जो मिनिमम टाइम है उसका ध्यान रखिएगा और जो मैं टिप्स बता रहा हूँ प्लीज़ उनको एक बार अपने माइंड में रख लीजिएगा। सबमिट करते हैं और चलते हैं अगली क्वेरी की ओर। यस ये सही है। अगर आप कंसेप्ट सीख जाते हैं ना तो आपको सही गलत पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये हेडअप इतनी अच्छी है कि आपको बहुत अच्छा अर्न दे सकती है, बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में, डेली कम से कम ये 5000 10,000 में आने वाली है और आपको इसमें से आप आराम से 4 से 5 $6 इससे ईजिली बना सकते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और ये सिर्फ कुछ टिप्स मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। मेनली अगर आप अकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको और डिटेलिंग में बताया जाएगा और कॉम्प्लेक्स क्वेरी को कैसे सॉर्ट आउट करना है और प्रोडक्शन सपोर्ट भी आपको दिया जाएगा कि आपको आपके जो इश्यूज रहेंगे उनको 24 आवर्स में रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे ये आपका फर्स्ट आपको वही देखना है, बिजनेस एंटिटी का नाम और उसका कैटेगरी क्या है यहाँ पे, बॉबकैट ऑफ कनेक्टिकट और कैटेगरी नर्सिंग एंड गार्डनिंग। ठीक है, अब जब आपको ये देख लिया आपने दो चीज़ें, अब आपको क्या करना है, इमेज पे आना है सेकंड प्रोसेस फ्लो के अकॉर्डिंग। अब सेकंड पॉइंट बोलता है कि इमेज को देखिए, इमेज में आपको पॉइंट आउट करना है। तो ये कि बॉबकैट तो दिया हुआ है, अगर हम सिर्फ ये नहीं देखते और सिर्फ बॉबकैट देखते तो हम इसे क्लोजली कर देते। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट वही है, बट आपको यहाँ दिया नर्सरी एंड गार्डनिंग। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा बॉटम में से ड्रैग करके नीचे आते हैं, यहाँ देखते हैं क्या ये इमेज है क्या अवेलेबल, इस तरह का इमेज। ये वेरीफाइड बिजनेस है बट इस तरह का इमेज यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, इस तरह का इमेज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और अब हम एक बार बिजनेस की वेबसाइट पे भी क्लिक करके देखते हैं कि बिजनेस की वेबसाइट में किस तरह की चीज़ें हैं। देखिए जो इमेज होना चाहिए ना वो उसको पोर्ट्रेट करना चाहिए कि वो इमेज को देख के आप कह दें कि यार यहाँ ये इस कैटेगरी का बिजनेस है। आप यहाँ देखते हैं ये बॉबकैट है 3740 और ऑफ कनेक्टिकट, ये गार्डनिंग के इक्विपमेंट्स बनाते हैं शायद, न्यू इन्वेंट्री, यूज्ड इन्वेंट्री, रेंटल, पार्ट्स, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे और ये इनकी कंपनी है। और ठीक है, ये इस तरह के इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, और उसके अलावा और देखते हैं क्या है, स्किड सेटर लोडर है, ट्रैक लोडर है, अटैचमेंट है, कॉम्पैक्ट एक्सकेवेटर, यूटीवी इन्वेंट्री है और इस तरह से ये प्रोडक्ट है। और अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ आप जब देख रहे हैं तो यहाँ पर इनका प्रोडक्ट ये दिया हुआ है बॉबकैट E32, बट ये क्या कर रहा है यहाँ पे, गार्डनिंग का काम तो लग नहीं रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे। आपको डिटेल लेना है तब ये जो है ना, क्लिक टू सी द ओरिजिनल इमेज, इस पर क्लिक कीजिएगा। और एक और टिप आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे आके ये जो URL होता है ना, इसे आप देखिएगा, यहाँ से आपको क्लू मिल जाएगा कई बार। तो अब ये देखिए क्या है, marketingcdn.com से लिया हुआ है ये इमेज इन्होंने। तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए कोई टिप नहीं है, बट मैक्सिमम में आपको यहाँ टिप मिल जाएगी। अगर वो ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ इमेज होता है तो वो हमेशा क्लोजली हो जाता है, बट इस केस में हमें देखना होगा और रिसर्च करना पड़ेगा। जल्दी जजमेंट नहीं करेंगे, हम सीखेंगे कि हम अपने प्रोडक्शन में गलती ना करें। तो अब ये देखते हैं यहाँ पे, यहाँ तो ये देखिए कुछ रिलेशन दिख नहीं रहा है मुझे, बट यहाँ दिख रहा है कि बॉबकैट E32 है इनका प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ क्या बॉबकैट E32 इनका प्रोडक्ट है। बॉबकैट कॉम्पैक्ट मिनी एक्सकेवेटर है इनका। ठीक है, इन्हीं का एक्सकेवेटर है, बट यहाँ पर जूम करते हैं इमेज को और देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन में एक यूज़ किया हुआ है, तो ये एक तरीके का जेनरिक भी हो गया। ठीक है, इसका इस बिजनेस से क्या रिलेशन है, सिर्फ इनका प्रोडक्ट दिखाने से रिलेशन नहीं आता है। पहली चीज़, वो प्रोडक्ट उनके प्लेस में भी होना चाहिए, वो प्रोडक्ट
इंटीरियर मतलब आप वो लोकल बिजनेस को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ये प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी हो सकता है, तो हम ऐसा नहीं कहते क्लोज रिलेटेड आएगा, ठीक है। और अब हम आते हैं हमारे जो दूसरे ऑप्शन बचते हैं, लूजली में आ सकता है या फिर ये नॉट अबाउट द बिजनेस में आ सकता है, कैन नॉट वेरीफाई नहीं आएगा। अब ये दो बचते हैं ऑप्शन हमारे लिए, अभी दो में ये कहाँ आएगा उसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम जब देख रहे हैं तो यहाँ ये लग रहा है कि ये जो आपका इमेज है और यहाँ पर जो बिजनेस है बॉबकेट ऑफ कनेटिकट INC, और ये जो इसकी वेबसाइट है जो हमने यहाँ ओपन किया था, ये क्या है bobcatcity.com, ठीक है, क्या है bobcatcity.com। और यहाँ पर जब हम आते हैं तो ये मशीन है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ इंटीरियर एक्सटीरियर का रिलेशन नहीं मिला ना बिजनेस का। हमें लोकल बिजनेस दिख रहा है कि यहाँ पर ये बिजनेस है या यहाँ पर कोई बोर्ड लगा है जिससे हम पहचान सकें, तो ये क्लोजली तो नहीं आ रहा है हमारा। अब जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा जो है कि ये लूजली में आ सकता है क्या, तो लूजली रिलेटेड द बिजनेस के लिए हम थोड़ा इसका रिसर्च करते हैं। रिसर्च में हम एक इसका फेसबुक पेज खोल लेते हैं, और ये फेसबुक पेज है इनका बॉबकेट ऑफ कनेटिकट का 54 है ना इनका एड्रेस है। यहाँ हम देखते हैं निर्माण कंपनी है, और हमारा जो कैटेगरी है जो इसका है वो लोकल इमेज लिवेंस में इसका कैटेगरी दिया है नर्सरी एंड गार्डनिंग, तो यहाँ पर नर्सरी एंड गार्डनिंग के प्रोडक्ट होना चाहिए। अब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि नर्सरी एंड गार्डनिंग के प्रोडक्ट्स देखिए इस तरह से होते हैं। आप ये देख रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, ये कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया हुआ प्रोडक्ट है। यहाँ पर ये देखिए गार्डनिंग का प्रोडक्ट उपयोग किया गया है। वैन यू नीड अ मशीन दैट एक्सेल इन क्रैम्ड वर्क एनवायरनमेंट बॉबकैट मिनी ट्रैक लोडर्स ट्रैवल एंड वर्क वेयर अदर मशीन्स कांट आस्क अस फॉर अ डेमो। ओके, सो ये इस तरह के प्रोडक्ट्स इनके जो गार्डनिंग में यूज़ होते हैं। यहाँ पे जो कैटेगरी मेंशन की हुई है वो गार्डनिंग की कैटेगरी मेंशन की हुई है, इस कारण से हम उसे लूजली में भी नहीं ले सकते हैं। ये देखिए गार्डनिंग में इस तरह के प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं, यहाँ हम देख सकते हैं ये जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है। ये फॉर्म में यूज़ किया हुआ प्रोडक्ट है, ये रोड्स पे यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो कैटेगरी इन्होंने जो मेंशन किया है उस जो कैटेगरी जो मेंशन किया है इन्होंने उसके बेस पे हम देखते हैं नर्सरी एंड गार्डनिंग की ही चीज़ें हमें चाहिए, तो ये उसमें नहीं फॉल करता है, नर्सरी एंड गार्डनिंग के प्रोडक्ट में नहीं फॉल करता है, ये कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट में फॉल होता है पूरा के पूरा। तो अब हम इसे यहाँ पर आके हम इस बेस पे, ये थोड़ा डिलेमा का सिचुएशन है। यहाँ पर सिचुएशन ऐसा है कि हम ये भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं, बट हम कैटेगरी को वरीयता देंगे, कैटेगरी को प्रायोरिटी देंगे, और नर्सरी एंड गार्डनिंग का यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसे नॉट अबाउट द बिजनेस करके एक बार देखना चाहूँगा, क्योंकि इस पर यही होना चाहिए, क्योंकि जो कैटेगरी है वो नर्सरी एंड गार्डनिंग की बात हो रही है। और अगर ये प्रोडक्ट अगर इंटीरियर एक्सटीरियर नहीं है बिजनेस का, और अगर सिंबॉलिक भी होता, तो एटलीस्ट ये प्रोडक्ट्स इस तरह से होने चाहिए थे, जैसे कि हमने यहाँ देखे ये प्रोडक्ट है यहाँ पे गार्डन में इस तरह से। अगर ये प्रोडक्ट होती तो हम इन्हें नेचुरली डेफिनेटली हम उसे लूजली भी कर सकते थे। तो अब हम यहाँ पे इसे नोट करके देखते हैं और सबमिट करते हैं, क्या हम सही हो पाते हैं। तो ये सही है, एक बार रीज़न जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए बट आर नॉट रिलेटेड टू द कैटेगरी, कैटेगरी से रिलेटेड नहीं है। क्या कहा था मैंने आपको, कैटेगरी से रिलेटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो एक और टिप है आपके लिए, बिजनेस के साथ में कैटेगरी नेम इसलिए पढ़ना है आपको क्योंकि वो इमेज कैटेगरी से रिलेटेड भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस कैटेगरी अकॉर्डिंग इनको इमेज चाहिए। इन्होंने इमेज को कैटेगरी वाइज किया है, इस कारण से इस बात का ध्यान रखना है। करते हैं ओके, और चलते हैं अगली क्वेरी की ओर। अगली क्वेरी है आपकी, ये है आपका ब्रिचवुड रोड पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है, ठीक है, और ये कैटेगरी नेम भी पोस्ट ऑफिस है। देखिए यहाँ पे नेम पोस्ट ऑफिस आ गया कैटेगरी का, और ये भी पोस्ट ऑफिस है, तो यहाँ इतना इशू नहीं आने वाला है। इसे एक बार क्लिक करते हैं इमेज को, देखते हैं कि इमेज ओपन हो पाती है कि नहीं। ये फेसबुक का फोटो है, देखिए यहाँ पे, ये जो मैं आपको बात कर रहा था कि इमेज के लिंक से कैसे गैस करते हैं, ये देखिए आप इसको देखिए, यहाँ पे फेसबुक का पेज है और ब्रिचवुड पोस्ट ऑफिस का ही पेज है, और ये पोस्ट ऑफिस ही दिख रहा है, ठीक है। तो जब आपको URL में इस तरह से शो हो जाता है ना, तो आप सीधे उसे क्लोजली कर दीजिएगा और ज़्यादा सोचिएगा मत। ये देखिए यहाँ पे ये रूल भी लग रहा है, यहाँ पर वही फेसबुक पेज है इनका, यहाँ पर वही एक एक्सटीरियर वे दिख रहा है इनकी पोस्ट ऑफिस का, और फेस यहीं से लिया हुआ है, इन्होंने ही पोस्ट किया है इसको। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, ये यहाँ पर भी वेरीफाइड बिजनेस में भी शो हो रहा है, तो आप सीधे क्लोजली रिलेटेड करिए और सबमिट कर दीजिए अपना जजमेंट। ये सही है। चलते हैं अगली क्वेरी की ओर। अगली क्वेरी में हम देख रहे हैं, यह है बिजनेस का नेम सबसे पहले पढ़ना है प्रोसेस फ्लो के अकॉर्डिंग। एम्बर गैरेज है, और ये एक ऑटो रिपेयर है, ठीक है। कैटेगरी क्या है, ऑटो रिपेयर है। इमेज देखिए, यस ये ऑटो रिपेयर को शो करती है, और नाम भी एम्बर गैरेज लिखा हुआ है, जो एक एक्सटीरियर लुक है इसके बिजनेस का। आप सीधे क्लोजली कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए, और कुछ सोचिएगा मत। तो ये सही है हमारा। चलते हैं अगली क्वेरी की ओर। अगली क्वेरी है हमारी डुवाल काउंटी पब्लिक स्कूल, ठीक है, नाम है, स्कूल है। यहाँ देखते हैं ये भी एलिमेंट्री स्कूल है, तो इतना इशू नहीं आने वाला है इसमें। अब ये एक इमेज शो हो रही है। अब हम जो आपको मैंने पहले टिप बताई थी, पहले मैं सबसे पहले तो जो ओपन टैब है बंद कर देता हूँ आपके लिए, और आपको जो मैंने बताया था कि आप इस इमेज को पहले खोल के देख लीजिए। सबसे पहले आप जब इमेज को ओपन करेंगे तो आप सीधे आके ना उसके उस पर देखिए, यहाँ पर तो कुछ नहीं मिल रहा है। प्ले ऑफ स्क्वेयर से अमेजोनॉस.com से लिया हुआ है, तो इसको आप इतना यूजफुल नहीं होने वाला है ये।
बट हम एक बार यहाँ देख सकते हैं इमेज की डिटेलिंग करके। ये एक बिल्डिंग है, इसका बैकयार्ड दिखता है या साइड यार्ड है, साइड बेस है, इसका साइड व्यू है और इसके फ्रंट व्यू उस तरफ होगा। हम एक बार चेक करते हैं वेबसाइट पे, क्या वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन मिलती है, यहाँ देखते हैं। ये देखिए डुअल काउंटी पब्लिक स्कूल है, ये वेरीफाइड बिजनेस है और ये सिमिलर इमेज दिख रहा है आपको ना, मतलब ये साइड व्यू है। अब हमें और रिसर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जब हम वेरीफाइड बिजनेस में ऐसी इमेज मिल जाती है तो ठीक है, आप सीधे से क्लोजली कर सकते हैं और सबमिट करते हैं। ये हम सही है। यहाँ पे चलते हैं अगली क्वेरी की ओर। अगली क्वेरी है आपकी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ऑफ मोरखैम्बा बाय NHS फाउंडेशन ट्रस्ट, और ये हॉस्पिटल है। देखिए नाम में अगर हॉस्पिटल आ चुका है ना यहाँ पे, तो कैटेगरी भी हॉस्पिटल ही है आपकी, तो यहाँ भी फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप आराम से कर लेंगे। और ये सिर्फ एक इमेज दिया हुआ है, इसकी सोर्स इमेज को देख लेते हैं कहाँ से लिया है, सोर्स क्या है इसका। और एक और चीज़ है, सिर्फ आप लिंक पे भी मत जाइएगा, हमेशा इमेज की जो रिलेवेंसी वो फर्स्ट होती है, ठीक है। आप यहाँ देखते हैं एप्लीकेशन थीम कस्टम, ये UHMBS NHS.UK, और यहाँ हम देखेंगे ये वही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, ये तो लिंक तो ठीक है, आपका ये भी देखना है ये इमेज रिलेवेंट है कि भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे इमेज रिलेवेंट नहीं दिख रही है, एक तरीके से ये एक कह सकते हैं पिक्टोरियल फॉर्म है किसी चीज़ का, समझ में नहीं आ रहा है। जब देखने में समझ नहीं आ रहा है तो क्लोजली तो हो ही नहीं सकता किसी भी एंगल से। तो अब हम यहाँ पर क्लोजली तो नहीं कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है ऐसे करने की। लूजली भी नहीं हो सकता है क्योंकि इमेज एटलीस्ट कुछ तो बताया उसके बारे में, हॉस्पिटल के बारे में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ये दे दिया, ये तो कुछ भी हो सकता है। अब हम नोट अबाउट द बिजनेस करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो एक बात का ध्यान रखिए, कोई भी टिप थंब रूल नहीं होता है। अब जो टिप आपको बताई गई थी उसके अकॉर्डिंग आपको साथ में इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ये चीज़ तो मिल रही है, मतलब इमेज वहीं से ली है, लेकिन ये इमेज रिलेवेंस है ही नहीं कहीं से कहीं तक। एक नॉर्मल सा आप अगर फोटोग्राफ दे रहे हैं जो कि कॉमन है, कहीं भी मिल जाएगा आपको, उसको किसी को मतलब अगर उस बिजनेस को पोर्ट्रे ही नहीं कर रहा है वो, तो उस केस में आप उसे नोट अबाउट द बिजनेस करके सबमिट कर दीजिएगा। ये सही है हमारा जजमेंट। चलते हैं अगली क्वेरी की ओर। अगली क्वेरी हमारी यहाँ पे देखिए जस्ट मोड्स, ये बिजनेस का नाम है और ये ऑटो रिपेयर सेंटर है। तो अब देखिए ये सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक में बताया था मैंने, सिंबॉलिक कभी भी क्लोजली में नहीं जाता है, सिंबॉलिक हमेशा लूजली में जा सकता है या नोट अबाउट द बिजनेस में जा सकता है। तो हम दो ऑप्शन के लिए सर्च करते हैं, लूजली के लिए और नोट अबाउट द बिजनेस के लिए। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो है ऑटो रिपेयर है, तो क्या यहाँ पर है वेरीफाइड बिजनेस, ये परमानेंटली को क्लोज हो चुका है, ऑटो रिपेयर है, बट ये इस तरह के हैं, यहाँ तो कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है मुझे। अब हम सीधे चलते हैं इस लिंक पे और देख लेते हैं कि क्या ये कहाँ से लिया है। ये motistsouthern.co.uk से लिया हुआ है और एमो टेस्ट से लिया है, और यहाँ पे देखते हैं जस्ट मोड्स ही है। ये बिजनेस वेबसाइट पे चलते हैं, क्लोजली की तरह ये इशारा कर रहा है कि क्लोजली नहीं है ये, सॉरी लूजली की तरफ इशारा कर रहा है, ये लूजली हो सकता है। और एक बार वेरीफाई करते हैं emotest.southern.uk, और हमने जो इमेज ली थी वो भी emotest.southern.co.uk है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये भी यहीं पे है और ये भी यहीं से लिया हुआ है, इसका मतलब है, बट ये सिंबॉलिक है, ठीक है। ये पोर्ट्रेट 100% नहीं करता है, इस केस में आप इसे सेकंड ऑप्शन पे जाइएगा लूजली पे, और चेक कर लेते हैं कि हम यहाँ पे सही है या नहीं। लूजली करते हैं और सबमिट करते हैं, ये सब सही है यहाँ पे। तो ये एक और लर्निंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगली क्वेरी की ओर। मैं सबसे पहले सारे क्लोज कर देता हूँ जो टैब्स ओपन से। अब ये देखिए बिल्डिंग आ चुकी है, बार्कलेज है, बार्कलेज बैंक है, और ये बैंक्स एंड क्रेडिट यूनियंस है, और हम ये देख चुके हैं। एक बार नीचे देखते हैं यहाँ पे बॉटम में, यस ये इमेज सिमिलर लग रहा है, आप इसे क्लिक करके देख भी सकते हैं, ये वही इमेज है और ये वेरीफाइड बिजनेस है। तो वेरीफाइड बिजनेस है तो आप क्या करेंगे, क्लोजली करेंगे और सबमिट करेंगे, ये सही है। चलते अगली क्वेरी की ओर। अब यहाँ देखिए ये थोड़ा कुछ सीमेंट्स के बॉक्स दिख रहे हैं मुझे, ऑफ वाइट सीमेंट है, और इस तरह से इमेज की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं दिख रही है। हम देखते हैं ये क्या है, ये नर्सरी एंड गार्डनिंग की बात हो रही है। नर्सरी एंड गार्डनिंग में क्या इनका उपयोग होता है, क्या ये बिजनेस सही है, नर्सरी गार्डनिंग की ये जो इमेज है ये रिलेवेंस शो करती है या नहीं इस बिजनेस के लिए। तो ओके, हम यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, ये वेरीफाइड बिजनेस नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसा है भी नहीं। आप इस इमेज के लिंक पे क्लिक कीजिए और देखिए ब्रॉडबैंड्स गार्डन डॉट, ओके देखिए ये ब्रॉडबैंड्स गार्डन, ये इमेज वहीं से ली हुई है, बट इस इमेज में कुछ इंटीरियर एक्सटीरियर कुछ वेरिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो क्लोज में तो जाएगी नहीं है, ये लूजली में जा सकती है। अब हम यहाँ देखते हैं यहाँ दोनों वेबसाइट सिमिलर है क्या। ये देखिए ये है garden.com और ये है AU, सिमिलर वेबसाइट है, दोनों सिमिलर वेबसाइट है, मतलब कि ये आपका लूजली में आना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट बिजनेस के बारे में नहीं है, बट ये वेबसाइट वहीं से इमेज लिया हुआ है, तो इमेज की रिलेवेंसी लूजली शो करती है। सबमिट करते हैं और चेक कर लेते हैं, ये सब सही है। यहाँ पे चलते हैं अगली क्वेरी की ओर। अगली क्वेरी हमारी है मयूबुरी मोटर कंपनी है, ये कार डीलर है, ठीक है, ये कार डीलर है। अब इसका ध्यान रखना है हमको, कार डीलर की बात हो रही है यहाँ पे, जो कैटेगरी है वो देखते हैं। इमेज को खोल के पहले इमेज क्या बताती है, इमेज क्या इंटीरियर एक्सटीरियर बिजनेस का ऑफिस शो करती है, अगर करती है तो बहुत अच्छी बात है। तो ओके, अब हम ये देख रहे हैं यहाँ पे एक कार है, ठीक है, ये सिंबॉलिक में है अवेलेबल, बट हमें ये देखना होगा कि ये जो है ये पेज कौन सा है। देखिए मयूबुरी मोटर कंपनी लिमिटेड का ही पेज है,
बट ये यहाँ पे बिजनेस बता नहीं रहा है, इनका ऑफिस कुछ दिख नहीं रहा, बट यहाँ पे कार्स खड़ी हुई है और ये इन्होंने ही पोस्ट किया है यहाँ पे। जब ऐसा होता है ना तो ये लूजली रिलेटेड की ओर इशारा करता है। अब हम यहाँ देखते हैं, यस ये देखिए यहाँ पर भी बिजनेस से वेरीफाइड है। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ बिजनेस से वेरीफाइड है, बट ये बिजनेस का फोटो है यहाँ पे, बट ये कार कहीं पर भी खड़ी हो सकती है। आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि यहाँ पर बिजनेस का ऑफिस है या नहीं है? तो वो चीज़ हमें नहीं है, नहीं यहाँ डिटेल, वो डिटेल्स नहीं है, तो हम सीधे क्लोजली पे नहीं जा सकते। क्लोजली का थंब रूल कहता है कि वो बिजनेस ही इंटीरियर एक्सटीरियर होना चाहिए और वो सीधे बिजनेस को ही डिनोट करना चाहिए, वो इमेज का जो फोकस होना चाहिए उस बिजनेस के ऊपर होना चाहिए, तो आप सीधे क्लोजली कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये लूजली लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल इमेज है। हम नॉट अबाउट द बिजनेस नहीं कर सकते कि कॉमन इमेज नहीं, क्योंकि वेरीफाइड है, इन्होंने ही पोस्ट किया इस इमेज को, बट इन्होंने ये जो पोस्ट किया ये एक लूजली रिलेटेड के सेगमेंट में जाना चाहिए। सबमिट करके एक बार हम देख लेते हैं कि क्या हम सही है यहाँ पे। तो सबमिट करते हैं और देखते हैं ये से सही है, क्योंकि ये डायरेक्टली पोर्ट्रे नहीं कर रहा है कैटेगरी को। ठीक है, कैटेगरी को डायरेक्टली पोर्ट्रे करना चाहिए। कार डीलर्स की कैटेगरीज है, तो ये कार डीलर है कि नहीं, ये रिपेयर शॉप भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट ये वेरीफाई पेज है और यहाँ पे इमेज डाली है उन्होंने, इसलिए हम इसे लूजली रिलेटेड कर रहे हैं। अगली क्वेरी की ओर चलते हैं, ये स्पेक्ट्रम ESI। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना हो ये कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी से या फ़ोन दे दिया है, क्या कहते हैं आप, सीधे नोट अबाउट द बिजनेस कर सकते हैं हम इसे। एक बार देखते हैं ये फ़ोन कहाँ से लिया है इन्होंने, क्या ये वेबसाइट वही है, स्पेक्ट्रम geophysics.com, WP कंटेंट थीम जेफिर। ओके, वेबसाइट देखिए spectrum.geophysics.com। हम चाहते तो सीधे नोट अबाउट द बिजनेस करके सबमिट कर सकते हैं, बट हम रिसर्च के थ्रू जा रहे हैं, एक बार चेक करते हैं। ये है इमेज तो दे रखी है, बट यहाँ पर कुछ वेरिफिकेशन नहीं है। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी बताया है कैटेगरी में, यहाँ पे भी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ है और इमेज भी दे रखी है। हम इस वेबसाइट को खोल के एक बार देखना चाहेंगे और कंफर्म करेंगे कि ये जो हमारा यहाँ से जो था ये spectrumgeophysics.com और ये दोनों मैच होता है क्या। यस, ये spectrumgeophysics.com है, सिमिलर वेब है, मतलब सिमिलर वेब से लिया है। एक बार देखते हैं क्या है ये रिवीलिंग द सबसर्फेस एक्सपर्ट्स इन यूटिलिटी मार्केटिंग एंड जियोफिजिक्स सर्विंग। देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी और यहाँ पे तो कुछ और ही इन्फॉर्मेशन कैटेगरी की मिल रही है। देखते हैं क्या चीज़ है ये। यूटिलिटी लोकेटिंग मेथड्स इंटीग्रेटेड विद द अबव मेथड्स ऑफ ग्राउंड्स, UST, ऑयल वेल, लैंडफिल और ओके, तो ये तो सॉरी नोट अबाउट द बिजनेस दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे स्पेक्ट्रम जो ये है क्या, रिवेलिंग द सब सरफेसेस। और अब हम थोड़ा रिसर्च करेंगे यहाँ पे कि ये जो बिज़नेस है ये है क्या, आखिर ये बिज़नेस करता क्या है। ये देखिए साइंस व्हाट इज स्पेक्ट्रम ESI। ये तो टेक्निक, ये तो ठीक है, ये तो टेक्निक है, बट हमें ऐसे नहीं मिलेगा। हमें इसके लिए इनकी जो वेबसाइट है वो देखना होगा क्या है। ये spectrumgeophysics.com है। एक बार अबाउट उसमें चलते हैं और देखते हैं क्या है ये। वी आर सर्टिफाइड स्मॉल बिजनेस एंटिटी स्पेशलिंग इन जियोफिजिकल डाटा एक्विजिशन, प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। वी आर प्राइवेटली ओन द एबिलिटी टू इंटीग्रेटेड डिसअपियर जियोफिजिकल मेथड विद रिस्पेक्ट टू साइट इम्प्लीमेंटेशन फंडामेंटल। ओके, तो फाउंडेड प्रिंसिपल लोरा कहते हैं। तो ये देखिए अब कैटेगरी में नहीं फॉलो हो रहा है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेरी है ये, तो इस जजमेंट को देते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे रूल्स अगर देखें तो देखिए कैटेगरी पे जाना चाहिए, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी का होना चाहिए कैटेगरी नेम में। ये 14 नहीं करता है, इस फ़ोन को देख के कौन कैसे कह देगा कि ये वो है। तो हम इसे नॉट अबाउट द बिजनेस करके सबमिट करेंगे और देखते हैं ये सब सही है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आर क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा यहाँ पे कि जो टिप्स होती है ना वो 100% वर्क कभी नहीं करेगी आपकी। यहाँ पे हमने इस पर क्लिक किया था, हमने चेक किया था, तो ये वेबसाइट देखिए वहीं से इमेज ली हुई थी, लेकिन एट द एंड जो बात होती है वो होती है इमेज की रिलेवेंसी की। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब हम यहाँ पे सबमिट करते हैं और सबमिट हो चुका है। ओके, हमारा जजमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेरी की ओर। नेक्स्ट क्वेरी हमारी सनव्यू एलिमेंट्री स्कूल। ठीक है, ये सनव्यू एलिमेंट्री स्कूल है और ये एलिमेंट्री स्कूल बिल्कुल सही है। यहाँ देखते हैं फर्स्ट व्यू में ही हमें इसका आंसर मिल चुका है। सनव्यू स्कूल है, ओशन व्यू स्कूल डिस्ट्रिक्ट है, एक्सटीरियर है यहाँ का, और इसके बेस पे हम इसे कर सकते हैं और क्लोजली रिलेटेड लग रहा है ये 100%। और यहाँ पर भी ये इमेजेस अवेलेबल है। सो इस बेस पे हम इसे क्लोजली करेंगे। ये एक्सटीरियर एक स्कूल का नाम भी यहाँ दिया हुआ है और सबमिट कर देंगे अपना जजमेंट। यस, ये सही है हमारा जजमेंट। चलते हैं अगली क्वेरी की ओर। और अभी तक हमने कुछ अच्छी क्वेरीज देखी हैं जिन्हें करने में हमें मज़ा आया है, और देखते हैं प्रोडक्शन में और अच्छी क्वेरीज आएगी तो और भी अच्छी तरीके से करेंगे। चलते हैं आगे। ओके, सो हम पास हो चुके हैं क्वालिफिकेशन टेस्ट, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी ये क्वालिफिकेशन टेस्ट पास कर लेंगे। पास तो नहीं, साथ साथ में पास के साथ साथ में आप इस चीज़ को समझ भी गए होंगे इस स्टेप को हमें कैसे करना है, कैसे क्वेरी टाइप पे जाना है। जो टिप्स होती है वो कभी कभी फेल भी होती है, तो उस केस में क्या करना है। प्राइम हमें इमेज की रिलेवेंसी को देना है,
अगर वो इमेज जो है आपकी इंटीरियर एक्सटीरियर बिजनेस होता है, ऑफिस का इंटीरियर एक्सटीरियर होता है, आप सीधे क्लोजली कीजिएगा। अगर वो नहीं होता है, सिंबॉलिक होता है, तो लूजली कीजिएगा। अगर कोई पर्सन आता है और वो पर्सन रिलेटेड है उस बिजनेस से डायरेक्टली, तो भी लूजली ही कीजिएगा पर्सन के केस में, ठीक है। अगर कोई पर्सन आता है और वो उस बिजनेस से डायरेक्ट रिलेटेड भी है, तो हमें यहाँ पर लोकल बिजनेस की बात करना, ना कि पर्सन की बात करना, तो आप लूजली कीजिएगा। नॉट अबाउट द बिजनेस, मैं आपको बता चुका हूँ क्या करना है। कैन नॉट वेरीफाई का पता है आपको, 404 या टेक्निकल एरर के लिए आपको वो करना है। तो चलते हैं और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको बिल्कुल ज़रा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में जो यूएचएस पे काम कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट संडे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में।